ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिया त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे वृषभ लग्न में मंगल का फल सभी 12 भावों में। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कि मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब क्या इसमें सही बताया, क्या गलत बताया। अगर कि आपका कोई कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को सख्ती सलाह है और आप लोगों का सुझाव मेरे सरमाथों पे होगा। मैं उसको जो भी आप लोग जैसा चाहेंगे उस तरह से रिलेटेड वीडियोज़ और मतलब जिस तरह का आप लोगों का सुझाव होगा उससे रिलेटेड वीडियोज़ और उस तरह का सुधार करके मैं फिर उसके हिसाब से आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को प्यार बना रहे, ताकि मतलब मेरे को ऐसे अच्छा लगेगा कि भाई मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो देन मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मेरे को भी थोड़ा सा करने को होगा कि हाँ चलो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ तो मैं और थोड़ा और हार्ड वर्क करूँ। हालांकि इसमें ये होता है कि मैं बोलने के टाइम काफ़ी फ्लो में होती हूँ, तो मैं कई चीज़ें पूरा एकदम एक्सप्लेन करने के चक्कर में कई बार वीडियो को बड़ा कर देती हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग स्पीड में करके देख सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मंगल की बात चल रही है। अभी तक सूर्य और चंद्रमा की बात हुई है। सूर्य जो है कुंडली के सभी 12 भाव लग्नों में, मतलब मेष से लेके ये अपना मीन तक, और चंद्रमा मेष से लेके मीन तक हो चुका है। अब हम लोग मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल का मेष से मीन तक पहले वीडियोस करने के बाद अगर कि बीच में आप लोगों का कोई सुझाव आया तो पहले वो वीडियो डाल दूंगी। जैसे पहले 1-2 लोगों का आया था कॉल, तो मैंने उस बीच में 1-2 वीडियोस उससे भी रिलेटेड डाल दिए थे। तो आप लोगों की जैसी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियोस में और जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। विषम राशि जो है ये हमारी ये 1 3 5 7 9 ये विषम राशियाँ होती हैं। जैसे कि 1 3 5 9 11, तो इसमें जो प्लैनेट होते हैं वो ये मैंने सीक्वेंस लिखे हैं। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत, मतलब ये जो डिग्रीज हैं ये विषम के लिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने सम राशियाँ लिखी हैं 2 4 6 8 10 12। तो ये जस्ट अपोजिट हुआ है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मृत है तो यहाँ पे मृत और यहाँ पे वृद्ध हो गया है। और युवा तो 12 से 18 डिग्री प्लैनेट कोई भी किसी भी राशि में हो तो वो देते ही हैं फल। 18 से 24 डिग्री में कुमार देते हैं और 24 से 30 डिग्री बाल अवस्था होती है उनकी, जब वो सम राशियों में होते हैं। और जब वो विषम राशियों में होते हैं तो 0 से 6 डिग्री बाल और 6 से 12 कुमार होते हैं। और 18 से 24 वृद्ध होते हैं, 24 से 30 मृत होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि 0 से 6 डिग्री के हैं तो वो मतलब बिल्कुल रिजल्ट नहीं करेंगे, या 24 से 30 डिग्री के हैं तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है, बस इतना ही बात होती है। बात मंगल की चल रही है। मंगल जो है साहस, ऊर्जा, पराक्रम आदि के कारक हैं। इकोलॉजिकल प्लैनेट है, इकोलॉजिकली सोचने वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ही। मतलब जनरली ये देखा गया है कि मार्स जो है एक ऐसा प्लैनेट है कि ऐसे लोग जो होते हैं, किसी के लग्न में मंगल है, मंगल लग्न को देख रहा है, तो ऐसे लोग लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट ही होते हैं। इस बात का काफ़ी ज़्यादा मैंने अनुभव किया है अपने लाइफ में। तो मंगल अगर के यहाँ पे बैठते हैं फर्स्ट हाउस में, तो ये वीनस की राशि, शुक्र की राशि है। अभी यहाँ पे इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मंगल जो है सप्तमेश और द्वादशेश है। तो मंगल जो है यहाँ पे बहुत मतलब उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो 12वें घर में पड़ जा रही है। और यहाँ पे वो 7वें घर के मालिक, 7वें घर को हम मार्का स्थान भी बोलते हैं, दूसरे और 7वें घर को मार्का स्थान भी बोलते हैं। मंगल यहाँ पे 8वें घर में है, सॉरी 7वें घर में के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होके अगर लग्न में बैठे हैं तो कैसा फल। वीनस वाले, ये शुक्र वाले बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं। और वीनस का लग्न है शुक्र का, तो ऐसे लोग बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती भी होते हैं, मतलब। लेकिन साथ के साथ इनके साथ ये भी है कि इनको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनको परफ्यूम्स हो गए और मतलब अपना क्या बोलते हैं ये
सॉरी मैं भूल गई थी, परफ्यूम्स आदि, मतलब जो भी फ्रेगरेंस से रिलेटेड जो जितनी चीज़ें हैं, कला आदि जो है, इनको बहुत प्रिय लगता है, इनको बहुत ज़्यादा भाता है, इनको बहुत आकर्षित करता है। ये अगर गरीब फैमिली में भी है तो भी अपने आप को जो 2 जोड़ी कपड़े को भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सजा के सँवार के रखेंगे, घर भी साफ-सुथरा रखते हैं। लेकिन बस ये है कि वीनस वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। अब मंगल जो है यहाँ वीनस की राशि में अगर के आके बैठ जाते हैं तो किस तरह का फल करेंगे, इसका विचार करेंगे। मंगल द्वादशी से इस चीज़ को नहीं भूलना है। तो 12वें घर के स्वामी हमें ये तो बोलेंगे ही कि 7वें घर के स्वामी यहाँ पे आ गए, लेकिन साथ में हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि 12वें घर के स्वामी लग्न में आ गए और ये 7वें घर के भी कारक, 7वें घर के स्वामी हैं। तो 7वें घर से हम बिजनेस, व्यापार आदि का भी विचार करते हैं। अब ये 12वें घर को हम मतलब ये लग्न से तो दूर हो गया ना, मतलब बाहर का देश, अदर कंट्रीज के लिए विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं। तो इस तरीके से बाहर की जनता है, हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का बिजनेस करके आपको सफलता मिले। अगर कि आपकी कुंडली के बाकी सारे प्लैनेट्स और अच्छी पोजीशन में हैं, बाकी क्योंकि सारे प्लैनेट्स की अवस्था देखे बिना कुछ भी कहना नामुमकिन होता है। सिर्फ ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन होती है। एक एक सेपरेट प्लैनेट अगर कि कोई एस्पेक्ट नहीं है तो किस तरह का रिजल्ट दे सकता है। अब यहाँ पे शनि राहु केतु आदि से अगर दृष्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देने की चांसेस बनते हैं। ऐसे लोग काफ़ी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो बेवजह का एक्सपेंसेस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी जो एस्पेक्ट है वो यहाँ से अपने 4th हाउस पे पड़ेगी, माता के घर पे पड़ेगी। माता के घर में अब अगर ये है तो व्ययस भी है, सप्तमेश भी है ना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तो ये अपने मित्र की राशि में है, चौथी राशि में, लेकिन और यहाँ पे सूर्य सूर्य की राशि, सूर्य को मंगल जो है वो अपना मित्र मानते हैं। लेकिन लग्नेश से तो ये चतुर्थ है और द्वादशी से जो है ये पंचम हो गया, ठीक है। और सप्तम से जो है ये 7 8 9 10, तो कर्म क्षेत्र जो है इनका बाहर हो सकता है, ये परिवार से दूर हो सकते हैं, परिवार से दूर बस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ बैठ के चौथे घर को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे तो चौथे घर को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है परिवार से, शरीर, ये बॉडी, हम खुद स्वयं दूर जा सकते हैं। और ये भी संभावना है कि लाइफ पार्टनर, मतलब अष्टमी, अब ये बोलेंगे ना सप्तमेश भी लग्न में है तो लाइफ पार्टनर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। अपनी राशि को, स्वयं की राशि को भी देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ किटकिट बेशक रहे लेकिन फिर भी रिलेशन ठीक ठाक रहे। यहाँ पे ये भी संभावना हो सकती है कि अनदर रिलेशन की तरफ भी ध्यान भटक सकता है, उसमें भी उसके लिए काफ़ी सतर्क रहें, क्योंकि सप्तमेश जो है वो द्वादशीज भी है, लग्न में है। तो किसी अनदर रिलेशन में जाने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, इज्जत भी खराब हो और मतलब प्रॉब्लम भी है। फिर इनकी दूसरी जो 8वीं दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, रिसर्च आदि का भाव है ये रिसर्च आदि के भाव के साथ साथ हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर का कुटुंब का भाव भी होता है। तो मंगल जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है कि मैलेफिक राशि को देख रहे हैं और वहाँ यहाँ पे काल पुरुष के अनुसार उनकी खुद की भी राशि है, पर नो डाउट मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ देखते हैं। तो हो सकता है कि कई बार ससुराल वालों के साथ भी न जमे, पर यह है कि द्वादशी लग्न में है तो थोड़ा सा बार बार मैं बोलूँगी कि हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। अब मंगल अगर के सेकंड हाउस में आ जाते हैं, सेकंड हाउस जो है वो बुध की राशि है। वाणी से काफ़ी तर्कपूर्ण बोलेंगे, सॉरी, लेकिन क्रोध, आवेश की वजह से थोड़ा सा फैमिली में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठीक नहीं रहने की संभावना बनती है। धन की स्थिति जो है वो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे, हालांकि बुध को मंगल मित्र नहीं मानते, लेकिन यहाँ पंचमेश भी है बुध और द्वितीयेश भी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बुध के साथ इनकी ये तात्कालिक मैत्री में कैसे हैं। बुध का अगर कि यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे या 10वीं 11वीं 12वीं बैठे हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहती है। तो धन आदि की स्थिति भी अच्छी रहेगी। वाणी से बस ये है कि जब भी बोलेंगे बहुत लॉजिकल बोलते हैं, बहुत करेक्ट बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं। और बुध से हम वाणी का विचार करते हैं और बुध की राशि में ये बैठे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलने वाले होंगे, बहुत विचार करके बोलने वाले होंगे। पर द्वादशी हैं तो कई बार क्रोध की वजह से
थोड़ा बहुत समस्या आने में। मोक्ष के भी स्वामी यहाँ धन भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो खर्च करते हैं इनका धन परिवार पे, कुटुंब पे खर्च हो, या गलत जगहों पे खर्च नहीं करते हैं, इस तरह की स्थिति रहती है। अब इनकी जो दृष्टि है यहाँ बैठ के, ये 1 2 3 4 संतान भाव को देखेंगे। संतान भाव को देखेंगे तो संतान से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं, संतान को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, या संतान इनसे दूर रहे, ऐसी स्थिति देखने में यहाँ से लव अफेयर आदि। और हमारी बुद्धि और विवेक का भी विचार किया जाता है, तो बुद्धिमान तो बहुत होंगे, विवेकी बहुत होंगे, ज्ञानी बहुत होंगे, लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट होंगे, पर लव अफेयर आदि में मतलब अगर दशा अंतर दशा साथ में खराब चल रही है तो लव अफेयर आदि में थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। लव अफेयर अगर कि मैल्फिक एस्पेक्ट और गोचर दोनों आ जाए तो लव अफेयर आदि भी टूटने की संभावना बनती है। मिसकैरेज के चांसेस देते हैं ये इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ने की वजह से। यहाँ से बैठ के अपना 7th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे, तो अब ये 12वें और यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ से तो ये दूसरा घर हो गया, लेकिन यहाँ से मंगल की स्थिति जो है अपने से मतलब तीसरे में है, और ये जो घर है यहाँ से इनकी स्थिति यहाँ पे तो दूसरी है, लेकिन लग्न से तो 8वीं स्थिति हो गई ना, दृष्टि जो है 8वीं यहाँ पे हो गई, तो ये जैसे चोट एक्सीडेंट आदि, या मतलब दशांतर दशा है, गले के रोग, छाले मुंह में, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। अभी इनका जो एक एस्पेक्ट है वो यहाँ पे 9th हाउस पे पड़ेगा। 9th हाउस से हम अपने फादर का विचार करते हैं, हमारे धर्म गुरुओं का विचार करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल आदि का विचार करते हैं, हमारे हायर एजुकेशन का विचार करते हैं। तो हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है, पिता के साथ रिलेशन में कोई परेशानी हो, या पिता इनसे दूर रहे, ये पिता से दूर रहे, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। धर्म आदि में काफ़ी लॉजिकली सोचते हैं, तो जेन्युइन क्या है उसका विचार किए बिना ये किसी भी चीज़ को मानेंगे नहीं। एंड नेक्स्ट जब ये यहाँ पे आ जाते हैं पराक्रम भाव में, अब ये अपने मित्र की राशि चंद्रमा की राशि में है, पर ये 12वें से चौथा है, तो इनको 12वें का सुख मिल सकता है ना। ये 1 2 3 4 हम जब काल पुरुष की कुंडली में यहाँ से चौथे घर से सुख का विचार कर सकते हैं, तो 12वें का सुख, 12वें का सुख क्या होता है, फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो जिसके थ्रू, जिसके साथ इनका रिलेशन हो जाए, सही सुख आदि का विचार करते हैं ना। 12वें घर से वहाँ की राशि, यहाँ वहाँ के लॉर्ड यहाँ पे हैं। छोटे भाई बहन आदि से विचार नहीं मिलना, आस पड़ोस से विचार नहीं मिलना, पराक्रमी बहुत होंगे, साहसी बहुत होंगे, मेहनती बहुत होंगे। अब ये 7 8 9 मतलब 7th का तो 9th है, और 12th का 4th है, 12वें से का सुख दे सकता है। पराक्रम हाउस में बैठे हैं, पराक्रमी बहुत हो सकते हैं, मेहनती बहुत हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग मिले, लाइफ पार्टनर से भी बहुत सुख मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पे बैठ के वो देखेंगे कहाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को मतलब उनको खत्म करने का साहस रखेंगे, कि छठे घर में मंगल अच्छे माने गए हैं, तीसरे घर में उनकी स्थिति अच्छी मानी गई है, मित्र राशि में भी है। चंद्रमा की पोजीशन अगर क्या बहुत अच्छी है, 2 3 4 में है, या 10 11 12 में है, तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं चंद्रमा के, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। हाँ ये है कि ये सप्तमेश भी है और अष्टमेश है काल पुरुष की कुंडली के, प्लस द्वादशी, तो ये संभावना बनती है चोट चपेट या शोल्डर्स आदि में या पैरों में चोट आदि लगने की संभावना बनती है। इनकी जो दृष्टि है वो छठे पे है, तो रोग ऋण शत्रुओं को ही खत्म करने का पूरा हिम्मत रखेंगे, पूरा साहस रखेंगे। और उसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि फिर से वही धर्म के भाव पे, पिता के भाव पे, हायर एजुकेशन के भाव पे पड़ती है। तो हायर एजुकेशन आदि जो है उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत महादशांतर दशा अगर के खराब आ जाए तो थोड़ा बहुत रुकावट देखने को मिल सकता है, पिता के साथ विचार न मिलना, सहयोग नहीं मिल पाना, या तो मतलब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और उसके बाद अष्टम को भी देखेंगे तो सॉरी, अष्टम दृष्टि से 10th हाउस को भी देखेंगे। 10th हाउस को देखेंगे तो 10th में तो मंगल कारक होते हैं, मतलब अपना पराक्रम, ये अपना कर्म क्षेत्र है हमारा, ठीक है। अब ये यहाँ से अपने जो उनका दूसरी राशि है वृश्चिक, वृश्चिक राशि से तो वो अपने से 10 चौथे में गए, तो मतलब हो सकता है कि उनका लाइफ पार्टनर उनके कर्म में हेल्प करे, या बिजनेस में वो काफ़ी कर्मठ हो, लेकिन जो उनकी दूसरी वाली राशि है वहाँ से वो 7 8 9 10 11 भी है,
तो और यहाँ से जब वो देखें तो उनकी स्थिति 8वीं है। बस यहाँ से थोड़ा सा भाई बहनों के साथ विरोध उत्पन्न होने की संभावना बढ़ रही है। अदरवाइज ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। पर ये हमें बार बार याद रखना पड़ेगा कि ये द्वादशीस और सप्तमेश है, और 10वें में तो कर्म क्षेत्र में किसी भी महिला या पुरुष या अपने विपरीत कहते हैं ना अपोजिट सेक्स वालों के प्रति थोड़ा आकर्षित न हो, समस्या आ सकती है, इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो उस चीज़ का भी विचार करना जरूरी रहेगा। अब मंगल अगर के यहाँ पे आ जाते हैं 4th हाउस में, तो ये माता की सेहत को माता की सेहत को प्रभावित करते हैं। माता का हेल्थ जो है थोड़ा बहुत अप डाउन रहने के चांसेस हैं। अभी 12वें घर से जो है वो 5वें घर में हो गए, और यहाँ से जो 7वें घर से है 7 8 9 10 यहाँ से 10वें हो गए। तो ये ऐसे लोग बहुत कर्म करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बाहर से धंधा बिजनेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का बिजनेस या किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे तो बाहर अब सुख स्थान है। मंगल मतलब 12वें घर के मालिकों के चौथे में बैठ गए, तो यहाँ पे एक चीज़ ये की स्थिति और होने के चांसेस होती है कि घर से दूर रहें, घर वालों के साथ थोड़ा सा रिलेशन, माँ के से हेल्थ को प्रॉब्लम। यहाँ पे बैठ के मंगल 7वें घर को देखेंगे तो 7वें घर से क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और क्या नेगेटिव देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ता नहीं बने, अच्छा नहीं जमे, खिटखिट खिटखिट लगा रहे, थोड़ा बहुत जिसको बोलते हैं मन मुटाव जैसी स्थिति रहे। पर यहाँ पे स्थिति ये भी है कि मंगल जो है 7वीं और यहाँ के लॉर्ड हो के यहाँ से अपने घर से जो है 10वें चले गए हैं और यहाँ से पंचम चले गए हैं। तो यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम आदि में इनको काफ़ी सफलता मिलने के चांस रह सकते हैं। अभी इनकी जो दृष्टि है वो एक तो 7वें के बाद एक कर्म क्षेत्र में पड़ेगी। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ेगी तो मैंने पहले कहा कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या किसी से परेशानी होने की संभावना है। इनकम को भी प्रभावित करेंगे, बड़े भाई बहनों को भी प्रभावित करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होने के चांसेस होते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरे घर में एक्चुअली पेट्स हैं और कोई बेल रिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब मंगल अगर के यहाँ पे पंचम हाउस में आ जाते हैं। पंचम हाउस से हम लोग अफेयर, जुआ सट्टा और संतान का विचार करते हैं। यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो वही ये महादशा अंतर्दशा जब खराब आती है तो हमारे पेट आदि के रोग होने की हमें संभावना बना देते हैं, क्योंकि ये अपनी मित्र राशि में नहीं है। लेकिन यहाँ पे द्वादशी सो के यहाँ पे बैठे हैं तो अपने से छठे यहाँ पर और यहाँ सप्तम से एकादश हो गए, तो सप्तम का सुख तो कुछ मिल सकता है इनको। पर यहाँ से द्वादश संतान मतलब या तो संतान दूर रहे या संतान से कोई वाद विवाद रहे और तो संतान पास में न रहे, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। और लव अफेयर आदि में भी इनको धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। हालांकि बुद्धि के हाउस में बैठे हैं और मरकरी जो है बुद्धि के प्लेनेट है, बुद्धि विवेक हायर एजुकेशन के हाउस में बैठे हैं। अगर की दशा अंतर्दशा अच्छी रहे तो ये लोग अच्छा स्टडी करते हैं और बुद्धि विवेक और लॉजिकली वेरी करेक्ट बहुत हमेशा सही रहते हैं। इनकी जो एस्पेक्ट है वो 1 2 3 4 8वें घर में पड़ती है। तो ऐसे लोग जो है अगर जुपिटर का कनेक्शन कोई अच्छा बन जाता है तो अच्छे डॉक्टर आदि हो सकते हैं। सेना आदि में भी इनके जाने की संभावना बनती है। और मंगल अगर यहाँ बैठ के यहाँ पे एकादश हाउस को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ, बड़े बॉसेस के साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। और इनकम भी मतलब बहुत जल्द ऐसे बिना विचारे अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो कई बार लॉस खाने के भी चांसेस होते हैं। जुआ सट्टा आदि से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जब मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब इनकी दृष्टि जो है वो अपने स्वयं के घर पे पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे खुद के घर पे दृष्टि होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं का जो है वो खात्मा करेंगे, बीमारियों को खत्म करने का इनमें बुद्धि विवेक होएगा। अब अगर कि ये यहाँ पे आ जाते हैं 6 हाउस में, 6 हाउस में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। मैलेफिक प्लैनेट जो है वो मैलेफिक हाउस में हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट जो है वो बेनिफिक हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पे आ गए तो मतलब व्यक्ति जो भी होंगे वो इतने साहसी, इतने पराक्रमी होंगे कि अपने सभी शत्रुओं का दमन करने की क्षमता रखते रहेंगे। इनके अंदर इतने मतलब लॉजिकली करेक्ट होते हैं वो बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग मतलब इतना इतना बुद्धि विवेक का यूज़ करके अपने सब जो भी इनके रोग ऋण, यहाँ से रोग ऋण शत्रु बीमारी आदि का विचार करते हैं
तो इनके अंदर इतना नॉलेज होएगा, इतना ज्ञानी होंगे कि अपना रोग रुग शत्रु आदि का जो है खात्मा स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये है कि अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मंगल जो है ये आई एम सॉरी अपने घर से जो 7th हाउस है उससे 12वें चले गए हैं, तो लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम या लाइफ पार्टनर की हेल्थ को इश्यू या लाइफ पार्टनर से नहीं जमे, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और मेन ये है कि यहाँ पे बैठे हुए मंगल हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तो महादशा अंतरदशा कई बार खराब आ जाती है और प्लैनेट्स की मैल्फिक एस्पेक्ट आ जाते हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ कोर्ट कचहरी आदि के केसेस चालू हो जाएं, किसी लव अफेयर आदमी अगर फंस गए तो कोर्ट कचहरी में डिवोर्स आदि का केस चल जाए तो उस पे व्यय आदि करा सकते हैं, जबकि ये अपनी राशि को खुद की देख रहे हैं। चूंकि ये सप्तम मतलब लाइफ पार्टनर से 12वें हैं, बिजनेस पार्टनर से 12वें हैं, तो इस स्थिति को भी नहीं भूलना चाहिए। अब मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो चौथे घर पे 1 2 3 4 9th हाउस पे पड़ेगी, तो पिता के साथ दूरी किसी भी तरह की रिलेशन में रह सकती है। और लॉजिकली करेक्ट होते हैं और बहुत विवेक से सोचते हैं, तो धर्म आदि के प्रति भी काफ़ी सोच विचार के निर्णय लेने वाले होते हैं। लॉन्ग ट्रैवल में कई बार इनको छोटे मोटे शत्रु मिल जाना, चोर चपेट आदि का प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। बार बार बोलूँगी मूल त्रिकोण साइन 12वें घर में है, तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे वो 7वें दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। अब यहाँ पे रोग रुग शत्रुओं को ख़त्म करने वाले होते हैं, फिर वहाँ पे वे स्थान पे देख रहे हैं, तो मैल्फिक प्लैनेट मैल्फिक हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह उस पर इनका जो है मिनिमम खर्चा रहता है। ये लोग मतलब अपने शत्रुओं को ख़त्म कर लेते हैं, जो बीमारी होती है उससे जूझने की, उससे लड़ने की इनमें हिम्मत होती है, साहस होती है, अपनी ही राशि में मतलब दृष्टि रहने की वजह से इनके अंदर इतना साहस होता है। और प्लस लग्न को देखेंगे तो षष्ठेश, बस यहाँ पे ये हो जाएगा कि षष्ठी द्वादशेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो हेल्थ को लोग परेशान करते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज देते रहेंगे, आंखों की परेशानी दे सकते हैं, हेड का प्रॉब्लम दे सकते हैं, आई साइड से रिलेटेड या मतलब माइग्रेन या सर दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं। अब अगर ये अपने खुद की राशि में आ जाते हैं, वृश्चिक राशि इनकी खुद की राशि है, यहाँ से हम अपने बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर आदि का विचार करते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी हमें सोच समझ के करना है, लाइफ पार्टनर है तो भी समझ के मतलब रिश्ते को बहुत समझदारी से निभाना है, क्योंकि ये 12वें घर के भी मालिक हैं। अभी ये अपने घर से 8वें भी आ गए हैं और लग्नेश से सप्तम है, तो हम दूसरे और 7वें घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे और 7वें घर से हम मृत्यु भाव को भी देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लैनेट जो है हर तरीके से हर एंगल से अपना फल दे सकता है। डिपेंड करता है कि वो उनमें कितना बल है और उन पे किसकी दृष्टि है और वो कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है। अब अगर कि मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ के मंगल मतलब लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में कुछ न कुछ कट अपना मतलब लड़ाई झगड़ा तो मन मुटाव वाद विवाद, बिजनेस पार्टनर के साथ भी ये स्थिति देखने को मिलती है। द्वादशेश है तो यहाँ पे द्वादशेश का यहाँ पे आना, लग्नेश का भी यहाँ पे आना, बस ये है कि बिजनेस शादी के लिए हो सकता है कि अगर कि बाकी दशाएं अच्छी हों, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि का लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं, बिजनेस शादी के लिए सही हो सकता है। बाकी रिश्तों के लिए लिविंग कारक तत्व को क्षति पहुंचाते हैं। इनका ये लिविंग कारक मैलेफिक प्लैनेट्स का यही एक रूल होता है कि लिविंग कारक तत्व को हानि देते हैं, तो इस चीज़ की काफ़ी संभावना बनती है। लग्न को देखते हैं तो लग्न को ये क्या करेंगे, लग्न को अफेक्ट करेंगे, हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि द्वादशेष हैं तो हेल्थ पे खर्चा करा सकते हैं, धन भाव को भी दृष्टि जाएगी, तो इनका जो कुटुंब पे भी खर्चा करा सकते हैं और खुद की हेल्थ पे भी खर्चा करा सकते हैं। और आँखों की समस्या भी दे सकते हैं, अपनी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में समस्या ज़्यादा दे सकते हैं। अब यहाँ पे चौथी दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पे थी, कार्य क्षेत्र पे, तो कार्य क्षेत्र पे जो हमारा होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है, हमारा कार्यालय, हमारा वर्क प्लेस, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ हम डेली अपने जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कोई वाद विवाद हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मंगल वैसे भी काफ़ी अग्रेसिव, लॉजिकली करेक्ट बट काफ़ी अग्रेसिव प्लेनेट है, तो वो अब अग्रेसिव प्लेनेट तो अपने अग्रेसिव होने का जो है अफेक्ट तो देगा ही ना। दृष्टियों में कभी भी
मेलेफिक प्लैनेट की जो एस्पेक्ट होती है, दृष्टियाँ, उस पे कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि दृष्टि उनकी सही है। तो उसके हिसाब से हमें विचार करना चाहिए। अगर कि मंगल 8वें घर में, अब वृश्चिक राशि पड़ती है हमारी, जब काल पुरुष की कुंडली होती है तो यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है, मंगल की स्वयं की राशि पड़ती है। पर यहाँ पे हम वृषभ लग्न की कुंडली देख रहे हैं, तो वृषभ लग्न के लिए ये 12वें घर के भी स्वामी हो गए और 7वें घर के भी स्वामी हो गए। तो अब 12वें का भी रिजल्ट करेंगे। अब यहाँ से तो 7, 8, 9, 9th हो गए, तो मतलब इनको विदेश आदि से लाभ हो सकता है। लेकिन किस चीज़ में लाभ होगा कि जो डेप्थ नॉलेज, डेप्थ रिसर्च, जुपिटर के साइन में बैठे हैं, लॉजिकली बहुत सोचने वाले होते हैं, तो किसी डेप्थ रिसर्च आदि में या किसी ऐसे काम में जो बाहर से जुड़ा हुआ काम हो, उसमें उनको लाभ होने की। लेकिन ये चूंकि वृषभ लग्न में द्वादशी के स्वामी 8वें गए हैं, तो और वो भी साथ में सप्तम के स्वामी हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं हमारा मृत्यु भाव। तो बेशक से वो अपनी यहाँ पे उनकी काल पुरुष की राशि बढ़ती है स्वयं की, पर चोट चपेट आदि की संभावना दे सकते हैं। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज लगे हैं, यहाँ पे देखेंगे बड़े भाई बहनों की साथ रिश्ते में परेशानी दे सकते हैं, लेग आदि में भी समस्या दे सकते हैं, पैरों आदि में भी समस्या दे सकते हैं। ये यहाँ पे अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ये जेनेटिकल ऑर्गन्स में बहुत परेशानी दे सकते हैं। कई बार कई लोगों को, आदमियों को, जैसे प्रोस्टेट आदि की, और महिला मतलब औरतों को आजकल तो कितने सारी बीमारियां अपना ओवरी आदि से रिलेटेड परेशानी चली रही है। मतलब आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि इनको यहाँ का मतलब लो अपना जेनेटिकल ऑर्गन के जो कैंसर वगैरह हो जाते हैं, ये सब समस्या ये दे सकते हैं। अगर ये राहु केतु शनि आदि से पड़ी है, यहाँ पे भी सेम स्थिति बनती है। अगर लड़की की कुंडली है और यहाँ पे चंद्रमा का भी एस्पेक्ट हो जाए, तो मेंस्ट्रुएशन अपना जो होता है, अपना पीरियड्स आदि में भी प्रॉब्लम देने की इनकी क्षमता होती है। यहाँ पे बैठ के बड़े भाई बहनों के और बहुत से साथ के साथ रिलेशन को गड़बड़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के कुटुंब भाव को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे, नेत्र को, परिवार को, धन भाव को, तो उसमें भी परेशानी कई बार ये दे देते हैं। कई बार ये होता है कि हम बिना विचारे बोल दिए और बात बिगड़ गई। ससुराल के साथ रिश्तों में भी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ परेशानी दे सकते हैं। यात्रा में चोट चपेट दे सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं में चोट चपेट देने की इनकी टेंडेंसी जो है, वो चोट चपेट आदि की मंगल की बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अब यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो यहाँ पे मंगल जो है उच्च के हो गए। मकर में मंगल जो होता है वो उच्च के होते हैं। मकर में अब यहाँ पे ये बैठे हैं तो भाग्य भाव में, पिता के भाव में बैठे हुए हैं, लॉन्ग ट्रेवल के भाव में बैठे हैं। ये मालिक भी जो है वो बाहर के हैं, और यहाँ पे 7वें घर के भी मालिक हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो लॉन्ग ट्रेवल से बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। बहुत बुद्धि विवेक का यूज़ करके हायर एजुकेशन लेके, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हो तो बाहर सेटल हो सकते हैं, और बाहर से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पर यह है कि लिविंग कारक को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, पिता को कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं। यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी अपने खुद के घर पे होगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। पर दूसरा मेलेफिक एस्पेक्ट अगर आगे गया, तो अगर आ जाता है तो आँखों को कमज़ोर कर देते हैं। और जो हमारा व्यय स्थान है, ये मोक्ष स्थान भी जाना जाता है। तो ये अब धर्म के मालिक ये मोक्ष स्थान को देखेंगे, तो हो सकता है कि अगर गुरु आदि की का एस्पेक्ट हो, तो ऐसे लोग ऐसी जगहों पे खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के तीसरे घर को देखेंगे तो कुटुंब को, ओ सॉरी, भाई, छोटे भाई बहनों को अड़ोसी पड़ोसी और नौकर चाकर आदि से थोड़ा सा मतलब कड़वाहट दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि भाई रिश्ता नहीं जमे, आए दिन लड़ाई झगड़ा हो जाए। अब बहुत पराक्रमी भी हो, उच्च के हैं, उच्च के यहाँ बैठेंगे तो बहुत पराक्रमी भी होंगे, बहुत साहसी भी होंगे। अपने पराक्रम के दम पे अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बनेंगे। और यहाँ पे उनकी दृष्टि होएगी तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। माता का हेल्थ अच्छा नहीं रहे, माता से दूर ही रहे, माता से दूर रहें, माता से दूर एजुकेशन के लिए, जैसे हायर एजुकेशन के भाव में बैठे हैं तो माता से दूर हायर एजुकेशन के लिए चले जाएं, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिल सकती है।
अब अगर कि मंगल यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे देखिए 10वें घर में मंगल दिशावली होते हैं, दिग्बली बोल देंगे। यहाँ पे मंगल अगर के होते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। कार्य क्षेत्र है यहाँ पे, मतलब व्यक्ति बहुत कर्मठ होंगे, और इतने कर्मठ होंगे कि अपने, अभी जिसको बोलते हैं ये चौथे से चौथा, सॉरी सातवें सातवें का चौथा, तो सातवें का सुख, सातवां जो स्थान क्या है हमारा, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कर्म क्षेत्र में हमारी मदद कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है, हमारे लिए कुछ मतलब योगदान कर सकता है। और ये भी यहाँ पे जैसे अपने घर से 12वें घर से यहाँ पे एकादश स्थान कार्य क्षेत्र का बाहर हो सकता है, बाहर से काम धंधा कर सकते हैं, कमा सकते हैं। पर यहाँ पे बैठ के लग्न को देखेंगे, फिर वही क्रोध बहुत आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, सर दर्द आदि की समस्या रहेगी। माता के भाव को देखेंगे, माता को नुकसान पहुँचाएंगे, और या माता से दूरी कर देंगे। और पंचम को देखेंगे तो संतान से दूरी हो, संतान के साथ विचार न मिले, संतान दूर रहे, या मिस फीमेल होती है तो जनरली अगर महादशा अंतर्दशा खराब है, और मार्स की महादशा अंतर्दशा आ जाती है और उसके ऊपर मैल्फिक एस्पेक्ट है, तो मैं बार बार कहूँगी कि कंसीव करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इनकी दृष्टि जो है 8वीं यहाँ पे पड़ी, तो जुआ सट्टा आदि में रुचि न रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लव अफेयर आदि जो है वो कई बार कार्य क्षेत्र, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र है यहाँ पे मंगल है, तो कई बार लव अफेयर आदि जो है वो कार्य क्षेत्र से ही होता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। अब मंगल जो है वो 11वें में घर में सभी प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 11वें घर में मार्स का होना बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। वो मतलब अभी ये है, लेकिन यहाँ द्वादशी मतलब 12वें घर के 12वें में है, तो व्यय आदि का तो नुकसान करेंगे, मतलब व्यय जो है वो नहीं कराने देंगे, व्यय का नुकसान करेंगे। क्या जैसे कहते हैं प्लेनेट अगर के लग्न से 12वें गया तो लग्न को कमजोर करेगा, अब व्यय से 12वें गया तो क्या कमजोर करेगा, व्यय को कमजोर करेगा। तो बहुत ज़्यादा अगर कि कुंडली में और सारे योग अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का खर्चा नहीं होता फालतू में इधर उधर। लेकिन मतलब जैसे कहते हैं ना, रोग ऋण शत्रु बीमारी हॉस्पिटलाइजेशन और आदि के खर्चे को ये कम करेंगे। धन की स्थिति को स्थित मतलब सही करेंगे, बिजनेस के थ्रू धन कमाएंगे, बाहर से बिजनेस आदि करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू धन कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो घर है यहाँ से हम विदेश की जनता का विचार करते हैं और यहाँ से हम विदेश का विचार करते हैं, तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से धन कमा सकते हैं। क्योंकि ये लाभ भाव में बैठे हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा लाभ में भी कमी देखने को मिलती है। बड़े भाई बहन और बॉसेस के साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ से फैमिली हाउस को देखेंगे, फिर अगेन वही फैमिली को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमारे घुटनों के नीचे का जो पार्ट होता है हमारा एंकल से ऊपर, तो थोड़ा सा जैसे महादशा अंतर्दशा खराब आ गई, तो ड्राइविंग वगैरह भी बहुत सोच विचार के करें, बिकॉज मंगल जो है वो आपके सप्तम और द्वादश का मालिक है। अभी यहाँ से बैठ के वो फिफ्थ हाउस को फिर से देखेंगे और यहाँ पे बैठे ही हैं, तो ये है कि लव अफेयर आदि में मतलब बना तो तोड़ देंगे, लड़ाई झगड़ा करा देंगे, इस तरह का मंगल का थोड़ा सा नेचर होता है। मंगल जो है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के माने गए हैं, उग्र स्वभाव के माने गए हैं काफ़ी। और यहाँ पे देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु को खत्म करेंगे, तो यहाँ पे तो दृष्टि अच्छी है, रोग ऋण शत्रु को खत्म कर रहे हैं। पर बाकी जो फैमिली हाउस पे दृष्टि आती है वो नहीं सही होती। चौथे हाउस पे दृष्टि आई दिया, मतलब फैमिलीज जहाँ पे है हमारी, यहाँ पे फैमिली, छोटे भाई बहन, माता, हमारी संतान, तो हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे पिता, हमारे कर्म क्षेत्र, ऐसी जगहों पे जो दृष्टियां हैं मंगल की वो अच्छा रिजल्ट नहीं करती, क्योंकि मंगल जो है एक मैल्फिक प्लैनेट है, मैल्फिक प्लैनेट का एस्पेक्ट अच्छा नहीं होता है। 6 8 12 पे दृष्टि बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद अगर के मंगल की दृष्टियाँ आ गई तो संतान को भी प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल की कुंडली अगर की है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, मिस कैरेज आदि की संभावना बना देते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से पेट, अगर की महादशा अंतर्दशा खराब आ जाती है, और साथ में राहु केतु का असर, पेट से रिलेटेड परेशानी हमेशा दिए रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लोअर एब्डोमेन में कुछ परेशानी, स्पाइन में कुछ न कुछ इशू देते रहेंगे। या अगर कि अभी ये, क्योंकि ये अपने से मतलब 12वें के मालिक हैं, तो इस चीज़ का हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5
एक दो तीन, सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ से पाँचवें गए हैं। तो इस लाइफ पार्टनर के थ्रू किसी न किसी प्रकार का लाभ दिला सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के थ्रू किसी न किसी प्रकार का लाभ दिला सकते हैं। पर फिर से बोलूंगी कि द्वादश से यहाँ इनका मूल त्रिकोण साइन है, यहाँ से 12वें गए हैं, तो उसका भी विचार हमें जरूर करना चाहिए। अभी अपनी स्वयं की राशि में अगर के आ जाते हैं तो क्या फल देंगे। यहाँ पे मंगल जो है लग्न स्वयं की राशि में आ गए अपने इस घर से, तो वो 1 2 3 4 5 6 अपने मतलब लाइफ पार्टनर का जो घर है, बिजनेस पार्टनर, वहाँ से वो छठे गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, लाइफ पार्टनर के ऊपर व्यय करा सकते हैं, लाइफ पार्टनर को कोई न कोई परेशानी दे सकते हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, तो ये है कि सप्तम का मालिक द्वादश में बैठा है, तो बाहर से बिजनेस आदि करने की संभावना बनती है। लाइफ पार्टनर भी बाहर से मिल जाए तो कोई दो राय नहीं, कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के मंगल जब 1 2 3 4 चौथे घर को, सॉरी तीसरे घर को देखेंगे, 4 नंबर की जो राशि है कर्क राशि, यहाँ के जो मतलब चंद्रमा चंद्रमा का की राशि, यहाँ इनका ये इनके मित्र की राशि है। यहाँ पे देखेंगे पराक्रम साहस आदि में वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे बैठ के जब ये 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण रिपु शत्रु को खत्म करने का साहस रखेंगे। उसके बाद फिर ये 8वीं दृष्टि से सप्तम को देख लेंगे। सप्तम को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, अभी बेडरूम हाउस में बैठ गए, 7th के लॉर्ड बेडरूम हाउस में किसी मेलेफिक प्लैनेट का तो नीड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो बैठेंगे तो लड़ाई दंगा झगड़ा कराएंगे। तो 12वें घर में अगर मंगल बैठे तो एक तो मांगलिक योग भी ये रहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मंगल बैठे हैं, यहाँ पे मांगलिक दोष बनाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मंगल मतलब जो कहते हैं ना, दिन भर तो सब कुछ सही रहा, रात को सोने गए तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया मियाँ बीवी से। तो ये स्थिति दिखाती है। यहाँ पे 12वां बेडरूम है, हमारा बेडरूम में मंगल का कोई काम नहीं होता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की होती है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर के कोई आप लोगों का कमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और आगे आकर के कभी मतलब आप लोगों का कोई और वीडियो का ये रहे तो उसके लिए भी सजेशन करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें। श्री हरि विष्णु, आप सभी का दिन अच्छा करें।